ये चुनाव ना मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। ये नोट कर लिया। और देश की जब जनता लड़ती है ना, उसको कोई हरा नहीं पा सकता। ये नोट कर लीजिए। हमको अब 24 में घटिया कानून नहीं चाहिए जो 70 साल में। अब हमको फास्ट कानून चाहिए, जिसमें ये जो प्रशासन है जो ढिलाई करता है वो टाइट काम करेगा। जब कानून आपके पास रहेगा तभी आप करेंगे। हमको सऊदी अरब जैसा कानून चाहिए भारत में। पीएम किसको देखना चाहते हो, अखिलेश यादव या राहुल? यंगस्टर राहुल गांधी। एक ही यादव जी तो राहुल गांधी को चाहते हैं, यूथ पसंद कर रहे हैं। देखना चाहते हैं कि आलू तो सोना बनाएंगे, इसलिए सोना जो बनाएगा उसी को लोग देखेंगे ना। वो आलू तो सोना बनाएंगे तो मैं भी सोचूंगा कि आलू सोना बनाए। उनको कोई देखना नहीं चाह रहा है। 400 सीटें तो आ रही हैं, ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा ये? नहीं 400 सीटें आ ही रही है। लंबा क्या आ गए? गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रहा। क्या जी? हाँ, गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग नहीं लड़ रहा है। गठबंधन तो महागठबंधन तो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो लड़बे करेंगे। भाई साहब, कल ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए और कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर लड़ेंगे और मोदी जी को पटक नहीं देंगे। अच्छी बात है। देखिए ये चुनाव ना मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। ये नोट कर लिया। और देश की जब जनता लड़ती है ना, उसको कोई हरा नहीं पा सकता। ये नोट कर लीजिए। मोदी, एक बात बताइए, मोदी जी को वोट पड़ेगा तभी जीतेंगे ना, तो कौन देगा? देश की जनता देगी ना। तब तो जब देश की जनता वोट दे रही है तो क्या दिक्कत है? जो भी बोलने दीजिए। विपक्ष तो बोलता ना जनता वोट दे रही ना मोदी जी चुनाव जीत रहे, तो ईवीएम जिता रही है चुनाव। नहीं 14 में देखिए, 14 में वो लड़े, वो 19 में वो लड़े क्या, और 24 में वो है। और ईवीएम की ऐसी ही बात है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, कर्नाटक में बनी है, तो वही ईवीएम से बने हैं ना। उसके बाद 2005 में 2004 में तो ईवीएम खुद ही कांग्रेस लेके आई थी। तो जब वो खुद लेके आ रही है, उसमें खुद जीत रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। काशी के दिल में मोदी हैं, काशी के दिल में है। राहुल गांधी तो नहीं है। नहीं, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव तो नहीं है। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले आए थे न्याय यात्रा करने के लिए। उनकी भीड़ देख लीजिएगा। और कल जो रोड शो होगा मोदी जी का, उसकी भीड़ देख लीजिएगा। जनता बाहर खुद आएगी। काशी के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मोदी को मिलेगा। पूरा है। हाँ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। पूरा है। हमको अब 24 में घटिया कानून नहीं चाहिए जो 70 साल में। अब हमको फास्ट कानून चाहिए, जिसमें ये जो प्रशासन है जो ढिलाई करता है वो टाइट काम करेगा। जब कानून आपके पास रहेगा तभी आप करेंगे। हमको सऊदी अरब जैसा कानून चाहिए भारत में। सऊदी अरब जैसा कानून चाहिए कि चोरी कर लाने देंगे, समर्थन देंगे अपना। हम 450 सीट दे देंगे तो विपक्ष क्या करेगा? घंटा हिलाएगा बस, या फिर बैकआउट कर देगा संसद से, और क्या करेगा? तो कह रहा है 150 सीटें मुश्किल से आएंगी बीजेपी। विपक्ष को बोलने दीजिए। जब जनता लड़ रही है चुनाव तो विपक्ष बोलते रहिए। दिक्कत क्या उसमें? जनता मोदी के साथ। मोदी के साथ है। 14 में नहीं, जनता मोदी जरूर साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो भाई साहब आ गए, नहीं है। पार हो जाएगा तो बहुत भाग्य है। कहाँ से है भाई? रोजगारी का आलम ये, मैं इधर से हूँ, चौक से। क्या नाम हुआ? विकास यादव। तो यादव जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का जवाब बेरोजगारी 70 से चली आ रही है। 50 में बेरोजगारी थी, 80 में बेरोजगारी थी। उसके बाद 2004 में आए थे कांग्रेस में, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो जब बेरोजगारी 2004 में खत्म हो गई है तो आप कहाँ बेरोजगारी है? जब कांग्रेस बेरोजगारी तो खत्म कर दी है। 70 साल इतनी पूरी कांग्रेस नहीं रही है। 15 साल बीजेपी ने राज किया। पहले पूरी जो जानकारी। 55 साल भी कांग्रेस ने राज किया। 55 साल तो 70 साल कैसे कहते हैं? 55 साल तो कम थोड़ी होते हैं। हाँ, तो 55 साल किया उन्होंने, सब कुछ किया है। 55 साल हेमंत विश्वकर्मा, जगत रेड्डी जीते। पीएम किसको देखना चाहते हो, अखिलेश यादव या राहुल? यंगस्टर राहुल गांधी। एक ही यादव जी तो राहुल गांधी को चाहते हैं, यूथ पसंद कर रहे हैं। देखना चाहते हैं कि आलू तो सोना बनाएंगे, इसलिए सोना जो बनाएगा उसी को लोग देखेंगे ना। वो आलू तो सोना बनाएंगे तो मैं भी सोचूंगा कि आलू सोना बनाए। उनको कोई देखना नहीं चाह रहा है। उनका जुमला है, उनका एक जुमला है। काशी के लिए मोदी जी ने विकास नहीं किया। इनके लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि आलू से सोना, वो जो कहा गया है वो अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए पहले। भाषण दिखाइए, मोदी जी का भाषण दिखाइए। उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा है। मेरी बात सुनिए। आप आपस में बात मत करो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 10 साल में काशी का विकास हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ विनाश किया गया है काशी का, पूरे तरीके से विनाश। जितने पंचकोशी यात्रा नहीं, अपन पूछ लेते हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे मत लूंगा मैं। काशी का विकास हुआ या नहीं? काशी का देखिए विकास बहुत अच्छा हुआ है। रोडें बन गई है। जहां आप खड़े हैं इस समय, सुनिए, सब छोड़ दीजिए, जहां आप खड़े हैं वो पक्की सीमेंटेड रोड है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे?
देखिए, जब कांग्रेस की राज थी उस समय बेरोजगारी 0% हो गई थी, इसका मतलब लग रहा है। तो अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मोदी जी के राज आ गए है ना। तो कांग्रेस के समय में बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी ना, इनका कहना ये है। तो फिर से कांग्रेस आएंगे तो 0% बेरोजगारी हो जाएगी, हो जाए। कांग्रेस आने से बेरोजगारी हटेगी? जी बिल्कुल घट जाएगी। 2014 तक इतना देश पीछे क्यों था अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया? किसी चीज में जितना भ्रष्टाचार ऐसा है जैसे इसके पहले 2014 के पहले तो ये लोग पूरा सरकारी नौकरी में थे। इनके चाचा कलेक्टर थे, इनके मामा पुलिस में थे, इनके फूफा जो थे, इनके जो फूफा थे वो हेडमास्टर थे। तो मैंने 2014 के पहले सब सरकारी नौकरियां में बह रही थी और अब तो बेरोजगारी चल रही है। इनको मालूम ही नहीं कितनी नौकरियां आपकी मिली है सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में, इनको पता ही नहीं है। Education and health should be first priority to the development of country. Any country should be development in education and health. Employment is first priority to the development of country. There are many. बाबा विश्वनाथ की नगरी में खड़े, हिंदी में बात करिए, अपनी मातृभाषा में बात करिए, सारे लोग सब। और देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं मोदी जी का खैर मकदम से स्वागत करता हूँ। ईमानदारी और चरित्र का कोई मिसाल नहीं, इन्होंने बनारस में डेवलपमेंट किया है। लेकिन ये हमारी ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह हमारे मुद्रा का जीडीपी जो गिर रहा है, भारत की जीडीपी जब 9% के ऊपर जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो वह देश विकसित कंट्री की देशी में हमें सपने दिखा रहे। अच्छी चीज़ें सपने दिखना हर व्यक्ति का काम है। लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मोदी मैं स्वागत करता हूं मोदी जी का। चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे? हम जीतेंगे मोदी जी। देयर आर डिफरेंस बिटवीन 5 लाख वोट्स। से तो पिछली बार ही जीते थे। मोस्ट 5 and 6 लाख। यादव जी एक बात बताओ, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, अगर मातृभाषा में बात करें तो मातृभाषा में बात करने वाला क्या अनपढ़ होता है? जी नहीं, आप पीछे से बोल रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि जो अंधभक्त लोग हैं उन लोगों को ये बात समझ के अंधभक्त हो, कांग्रेस भक्त हो, राहुल गांधी का भक्त हो, अखिलेश यादव का भक्त हो, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में हमें गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों करेंगे हम अंग्रेजी में? बिल्कुल सही बात। क्यों करेंगे? मुझे मातृभाषा, हमारी राष्ट्रीयता हिंदी है। हमारी पहचान भारतीय है। हमारा जो हम वैदिक धर्म, वैदिक रीति, वैदिक जाति थी, सनातन तो बाद में आया। महाभारत से देखिए तो मैं हमारी पहली वैदिक शिक्षा, वैदिक धर्म, वैदिक जाति, कास्टिज्म नहीं था कहीं। लेकिन मुझे गर्व है कि मोदी जी ऐसे व्यक्ति को देश को आगे लगने के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी पर। आज जो जीडीपी की स्तर गिर रही है उस पर चिंता की बात है। आज जिस तरह नौकरियों के। आखिरी सवाल, तीसरी बार क्या मोदी जी यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं, पीएम बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? एकदम बनने जा रहे हैं। नहीं बनने जा रहे। 10 लाख पर भारत में 400 पर, भारत में 400 पर। नहीं बनने जा रहे, इसमें बिल्कुल बनेंगे, एकदम बनेंगे, जरूर बनेंगे। 1 मिनट बनेंगे। लेकिन इतना भी बहुमत न मिले व्यक्ति को कि उसके ऊपर विपक्ष का भी लगाम न रह जाए। हम चाहते हैं कि मोदी जी सरकार बने, लेकिन बहुमत तो वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो सुधार होने चाहिए वो सुधार आजादी के साथ कर सके, विपक्ष अड़ंगा न लगाए। 367 सीट मस्ट बी। पूर्ण समर्थन आप लोगों ने दिया तो धारा 370 भी हटी, राम मंदिर भी बना, जो मुद्दे बीजेपी ने। धारा 370 एक जो राष्ट्र कोई कानून नहीं था, वह केवल एक इच्छा नहीं था, लेकिन विपक्ष तो अड़ंगा लगाता था ना। पूर्ण बहुमत नहीं होता तो हटती जाती। नहीं किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति। धारा 370 हटा, जो पैसा उसके विकास के लिए जाता था वह विकास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें राष्ट्रीयता का प्रभाव, जो कश्मीर के लिए अलग संविधान बना था, एक देश एक निशान, एक संविधान, एक भारतीयता। अब एक चुनाव भी होना चाहिए कि नहीं? एक देश एक चुनाव, एक देश। मैं उसका का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत बचेगा। कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा? एक देश एक चुनाव। जब भ्रष्टाचारी जब अंदर जा रहे हैं जेल में तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम जनता लड़ रही है और जनता हमेशा उनको बार बार सपोर्ट करती रहेगी तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। एक देश एक चुनाव से क्या लाभ होगा देश को, आप बताइए। आप मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा, देश को बचत होगी। जो 1,20,000 करोड़ अभी खर्चा होने जा रहा है लोकसभा के चुनाव पर, इससे पूरे देश का चुनाव एक साथ हो तो बचने का पैसा है जो लाखों करोड़। तो मोदी जी इसलिए आपसे 400 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, जो करप्शन की बात है, कल भ्रष्टाचारी वहाँ उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। आज यहाँ मोदी जी को इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है। आपने क्या कहेंगे?
भ्रष्टाचारियों जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनके हिसाब से संविधान खतरे में है। तो ये जैसे होता है ना कि चोरी किए तो आरोप लगा दिया कि यार मेरे को जेल में क्यों डाल रहे हो, संविधान खतरे में है। काशी के दिल में कौन है? काशी के दिल में मोदी जी है। कौन है? मोदी है, कौन है काशी? मोदी मोदी कौन? मोदी सरकार 400 पार 100% इस बार 400 का पूर्ण बहुमत मोदी सरकार को देके ताकतवर सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना काशी के देवतुल्य मतदाताओं को, और मतदाताओं ने खुल के अपनी राय रखी। आपकी राय क्या कहती है? क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार करेगी? और अगर आप सहमत है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।